किसी ने कुछ और लक्षण भी बताया, इसलिए मैं सबकी बात कर रही हूँ। वहीं पर पित्त कफज के बारे में अगर हम सोचेंगे तो पूति पूई निभम, तो पित्त कफज में है पूति पूई निभम पित्त श्लेष्मणा शुक्रम भवति। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे मैम ये क्यों बता रहे हो, तो जो यहाँ पर AIG PGET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, जो UG के बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात होता है। दूसरी बात, प्रैक्टिशनर को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता रहता तो आप अपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हो। नॉर्मल लोगों को भी पता इसलिए होना चाहिए कि तभी वो अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मरीज को जब खुद नहीं पता होगा रोगी को, तो आपको बताएगा क्या। मेजॉरिटी लोग से मैं पूछती हूँ यूरिन में कोई तकलीफ है ना जी, रिपोर्ट में कुछ आ जाएगा तो भले बोलेंगे हाँ जी ऐसी है। या फीमेल पेशेंट्स हैं यहाँ पर, जो फीमेल प्रैक्टिशनर जुड़ी हैं उनको पता है, जब आप PV करने लगो आप फाइंडिंग आपने देखने के बाद आपको पता चल गया ये चीज़ है, फिर उनकी USG उस चीज़ को कंफर्म कर रहे ना, अच्छा हाँ जी होता है, ये बोलना शुरू करती है। तो मैं कई बार अपने फीमेल पेशेंट्स के केस में बोलती हूँ भाई मैं PV करूँगी, मेरे को PV में जो फाइंडिंग आएगी उसके बेसिस पर मैं सोचूंगी, क्योंकि कई बार आदत होती है इंसान की हर चीज़ को इग्नोर मारने की। तो इसी तरीके से मेल के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनको पता हो कि यहाँ सीमन का रियल में क्या फेनामिनन है, कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर इस तरह की चीजें आ रही देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो पूति निभम जो है वो आपके पित्त कफज संप्राप्ति में होगा, मतलब उसमें पूति मतलब बदबू और पूय उसमें स्मेल भी होगी और साथ में उसमें पस वगैरह भी होगा। अब वहीं पर बात करेंगे वात पित्तज केस में।